हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक ये 15 मिनट का शो चल रहा है जिसमें मैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सबको मैं 15 मिनट के अंदर कवर मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आप यूईटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि यूनेस्को से क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, अब इसको कैसे पढ़ा जाए, तो एक प्रॉपर डेटा में एक यहाँ पर लेकर आया हूं। इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, इच्छा आपकी है। नहीं बनाना है तो उसको बस आप एक बार गौर से देखिए और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा है आपके लिए जो कि मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है सिंपल सा। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन एक ये है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को ये एस्टैब्लिश हुआ है यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसका। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, टू प्रमोट पीस थ्रू एजुकेशन, कल्चर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशंस। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य है, शांति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, संस्कृति और खनिजों के संरक्षण पर इसका काम करना इसका एक तरह से उद्देश्य है। ठीक है, जो कि विश्व धरोहर हैं या जो आपने देखा होगा कई ऐसी साइट्स हैं, ताजमहल को ले लीजिए आप, तो ऐसे चीजों को ये इसने एक तरह से चिन्हित कर लिया और अपनी हेरिटेज साइट में इसने शामिल कर लिया है। ठीक है, इसे अपनी हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। चलिए, स्टार्ट कब हुआ था ये, तो स्टार्ट हुआ है 1972 में। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एस्टैब्लिश कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, इसको स्टार्ट कब किया गया है, तो 1972 में। 1972 में इसको स्टार्ट किया है। दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना आपको है। चलिए फिर बात करते हैं, जब ये हेरिटेज एक साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी इंडिया में कितनी साइट्स इसकी है, तो इंडिया में जो इसकी साइट्स है वो है 43, जिसमें 35 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं एंड 7 जो साइट्स हैं वो है नेचुरल साइट्स और एक है मिक्स्ड। ठीक है, ये इंडिया की इसकी साइट्स हैं। अब इन्हीं साइट्स से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं आगरा। ठीक है, आगरा को कब लिया गया, आगरा को 1983 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि ये हमारी यूनेस्को की साइट हमारी एक ही है। इसके बाद अजंता केव्स को 1983 में इसने डिक्लेयर किया। ठीक है, 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एलोरा केव्स को भी इसने क्या किया, जो कि महाराष्ट्र में 1983 में ही डिक्लेयर किया। इसके बाद आगरा फोर्ट को भी 1983 में डिक्लेयर किया। किस किस को किया, एलोरा केव, अजंता केव, आगरा फोर्ट और आगरा का जो ताजमहल है उसको इसने डिक्लेयर किया कब, 1983 में डिक्लेयर किया है। ठीक है, 4 पॉइंट आपको यहां से ये याद रखना है। क्या क्या, आगरा का फोर्ट, आगरा के फोर्ट के बाद आगरा का ताजमहल, ठीक है, अजंता केव्स और एलोरा केव्स। फिर आ जाते हैं 1984 में, तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इमेज ये। इसको कब लिया गया, तो इसको लिया गया है 1984 में। 1984 में इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क उड़ीसा, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क के टेम्पल को, तो ये कोणार्क के टेम्पल को भी कब लिया गया, 1984 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया। ठीक है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया। अब आते हैं 1985 में। ठीक है, तो अब याद रखना है अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट, ताजमहल 1983 के बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे सन टेम्पल और महाबलीपुरम तमिलनाडु, इसको 1984 में डिक्लेयर किया। फिर आप यहाँ पर आ जाइए आप केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, इसको 1985 में डिक्लेयर किया। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, इसको भी 1985 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि ये हमारी वर्ल्ड कल्चरल एक तरह से हेरिटेज साइट है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है। चलिए अब देखिए, आप काजीरंगा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लोग अक्सर क्या करते हैं कि
क्या करते हैं कि जब याद करते हैं तो जिम कॉर्बेट पार्क को असम से रिलेट कर देते हैं और असम टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है भाई उत्तराखंड में, और जो काजीरंगा है वो है आपकी आसाम में नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बात करते हैं चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा देख सकते हैं क्या ही शानदार एक ये चर्च एक ये है। कहाँ पर है? गोवा में है। तो इसको कब लिया गया? इसको लिया गया है 1986 में। ठीक है, इसके बाद फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा देख सकते हैं आप ये, तो इसको भी कब लिया गया है? 1986 में। ठीक है, गोवा के चर्च को कब लिया गया है? कॉन्वेंट्स को 1986, और जो बुलंद दरवाजा है इसको कब लिया गया है? इसको भी 1986 में लिया गया है। फिर देखते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो हम्पी से आप मुझे ये बताना कि हम्पी की इमेज किस नोट में बनी हुई है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कब? तो कब इसको डिक्लेयर किया है? 1986 में इसको डिक्लेयर किया है। खजुराहो के टेम्पल्स को डिक्लेयर कब किया है? खजुराहो के टेम्पल्स को भी 1986 में डिक्लेयर किया है। ठीक है, खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप, फिर आप यहाँ पे देखिए चोला जो टेम्पल्स है तमिलनाडु में, इसको कब डिक्लेयर किया गया है? तो इसको 1987 में डिक्लेयर इसको किया गया है। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। इसको भी 1987 में डिक्लेयर किया गया है। और इसमें मैंने और सारी भी इंफॉर्मेशंस लिखी हैं। तो ये 15 मिनट का एक ये शो है जिसमें मुझे 15 मिनट के अंदर सारी साइट्स को कंप्लीट करना है। अगर आप और भी डेटा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको भी आप पॉज करके आप नोट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि साइट्स पूछी जाती हैं और उस साइट को कब डिक्लेयर किया गया है तो बस इतना पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कौन? पट्टादकल, जो कि कर्नाटका में है। पट्टादकल, ठीक है, कर्नाटका में है। इसको कब लिया गया है? तो इसको 1987 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। ठीक है, एलिफेंटा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, इसको भी 1987 में डिक्लेयर किया गया है। 1987 में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो नंदा देवी पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, देख सकते हैं आप ये नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको कब लिया गया है? इसको डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कब किया था? 1988 में। 1988 में सांची का स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको कब किया गया है? 1989 में इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सांची का स्तूपा देख सकते हैं आप, ये बुद्धिस्ट एक तरह से कि ये स्तूपा है। इसके बाद हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं, आपको ये याद रखना है कि हुमायूं टॉम्ब के फाउंडर कौन है। इसका आप मुझे इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पहले आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। हुमायूं टॉम्ब के फाउंडर कौन है? ठीक है, और हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा, इसके राइटर कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1983 में डिक्लेयर किया। ठीक है, कुतुब मीनार को भी 1983 में ही डिक्लेयर किया यहाँ पे। फिर देख लेते हैं माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया। टॉय ट्रेन, कभी अगर आप कालका टू शिमला गए अगर नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाइए आप, उस ट्रेन का आप लुत्फ आप जरूर उठाइए। ठीक है, ऐसी ट्रेन दार्जिलिंग में चलती है और ऐसी ट्रेन एक जो है वो नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में चलती है। तीनों रेलवेज को क्या किया है? जो माउंटेन्स रेलवे है इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। अब देखिए 1999 में दार्जिलिंग की ट्रेन को जो है वहां पे टॉय ट्रेन उसको लिया था। ठीक है, 2005 में नीलगिरी हिल्स पर जो माउंटेन्स पर जो ट्रेन चलती है उसको लिया है। इसके बाद 2008 में कालका टू शिमला जो ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन, उसको डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आपसे ये पूछे तो माउंटेन्स ऑफ रेलवे को इंडिया को कब लिया गया, तो वो 1999 इसका करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, 1999 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। अगर पर्टिकुलर अगर आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे वो नीलगिरी पूछ रहा है या फिर आपसे दार्जिलिंग पूछ रहा है या फिर वो आपसे कालका टू शिमला पूछ रहा है, तो आपको फिर सेपरेट आपको फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर माउंटेन्स रेलवे अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना 1999 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा।
चलो, महाबोधि टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स इन बोध गया में है, ठीक है, इसको कब लिया गया है? इसको 2002 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर इसको किया है। फिर बात करते हैं जो रॉक सेटल्स है, जो भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, सबसे पहली पेंटिंग्स यहीं पर देखी गई है, यहाँ पर पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स यहीं पर देखी गई है। तो देखेंगे इसको कब लिया गया है? इसको लिया गया है 2003 में, ठीक है। महाभारत की पेंटिंग्स देखी गई थी यहाँ पे, महाभारत की युद्ध की पेंटिंग्स यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट यहां पर है एक ये चंपानेर पार्क है, कहां पर है? गुजरात में है, ये आर्कियोलॉजिकल पार्क है। इसको कब लिया गया है? 2004 में लिया गया है, लेकिन अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर भी लिख लीजिए इसको। 43 साइट्स, तो 43 साइट्स में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी साइट किस स्टेट में है, ये आपको पता आपको होना चाहिए। फिर बात करते हैं छत्रपति शिवाजी जो महाराज जो टर्मिनल है, टर्मिनस है, ठीक है, कहाँ पर है ये टर्मिनस? मुंबई में है ये। इसको भी 2004 में लिया गया, इसको भी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में शामिल इसको किया है, ठीक है। लाल किला, रेड फोर्ट, इसको कब किया? 2007 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है। खासकर से आपको याद रखना कि एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, सीयूईटी एग्जाम हो गया, ठीक है, इसमें तो ये आता ही आता है ये। चलिए बात करते हैं जंतर मंतर ऑफ राजस्थान। राजस्थान को जो जंतर मंतर है, इसको 2010 में इसको डिक्लेयर किया यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे? हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान। इस हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में 5 ऐसे फोर्ट हैं, जैसे में चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, ठीक है, आमेर का फोर्ट है, इसके बाद कुंभलगढ़ का फोर्ट है, ठीक है, रणथंभौर का फोर्ट है यहाँ पे। तो इन फोर्ट को यहाँ पे, जैसलमेर का फोर्ट है यहाँ पे, इन फोर्ट्स को क्या है? यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया था, ठीक है। हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान कब लिया है? 2013 में इसने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। और मैं आपसे कहूँगा कभी अगर राजस्थान जाना हो तो आप आमेर फोर्ट जरूर जाइए, काफ़ी सुंदर आमेर फोर्ट है। रानी की बाव है, तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि रानी की बाव कौन से नोट पर इसकी इमेज बनी हुई है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्या 100 रुपए के नोट में रानी की बाव की इमेज है? क्या 50 रुपए के नोट में है? क्या 200 रुपए के नोट में है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड कोणार्क जो टेम्पल है उसकी इमेज कौन से नोट में है? ठीक है, 10 रुपए के नोट में कोणार्क टेम्पल है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। तो रानी की जो बाव है इसको कब डिक्लेयर किया गया? इसको किया गया 2014 में, इसको डिक्लेयर इसको किया गया। नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी है जो, ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको कब लिया गया? एंशिएंट सेंटर के लिए बड़ी फेमस है ये, एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए, ठीक है, बुद्धिज्म। इसको कब लिया गया? तो इसको लिया गया भाई 2016 में, यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इसको किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। क्या? सिक्किम में कंचनजंगा। तो इसको कब लिया गया? 2016 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल इसको किया। इसके बाद बात करेंगे कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, तो इसको भी 2016 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई जो है, ठीक है, इसको कब लिया गया है? तो इसको लिया गया है 2018 में, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हवा महल, पिंक सिटी जयपुर, इसको कब किया है? 2019 में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। धोलावीरा की अगर मैं बात करूं, एक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक ये साइट है, ठीक है, धौलावीरा। तो इसको 2021 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे होयसाला टेम्पल, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। तो पहली बात तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि होयसाला टेम्पल कहाँ है, ठीक है, तो कर्नाटका में एक ये टेम्पल है होयसाला टेम्पल, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर कब किया गया? 2013 में इसको डिक्लेयर किया गया है, 2013 में इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर बात करें, यहाँ पे जो पिरामिड्स ऑफ आसाम है, यहाँ पे देख सकते हैं पिरामिड्स ऑफ आसाम है यहाँ पे एक, ठीक है,
आसाम में एक पिरामिड्स है यहाँ पे जिसका नाम मायदाम्स है। इसको कब लिया गया है? 2023 में इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शांति निकेतन, जो कि रिसेंटली साइट्स ये मानी जा रही है, ये ठीक है, मानी जाती है, ठीक है, रिसेंटली साइट से कि है शांति निकेतन। तो इसको कब लिया गया है? 2023 में इसको लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में लिया गया है, ठीक। 41वीं साइट से 41st ये साइट से ये जो है बन चुकी है इंडिया की, ठीक है। 2 साइट्स जो है और हैं, ठीक है, 42 एंड 43, इसको 2023 में इसको लिया गया है। चलिए ये अब यहाँ तक जो 2 साइट्स और है 42 और 43, इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि जो 42 और 43 जो साइट्स हैं वो कौन सी साइट्स हैं, वो कौन सी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इनको किया है। तो आज की आप लोगों को क्लास ये कैसी लगी? 15 मिनट का एक ये शो था, जिसकी 15 मिनट के शो में मैंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसी साइट्स मैंने बताई हुई है। इसके अलावा अगर आप लोग और भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी जरूर करिए कि आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।